अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेचर नूक। आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे गाकूच से और सिल्पी ब्रिज क्रॉस करते हुए हम अशकोमन रोड से होते हुए अशकोमन वैली की तरफ जाएंगे। आज के सफ़र में हमारी पहली मंजिल चटोरखंड होगा। चटोरखंड अशकोमन वैली का कैपिटल टाउन है। गुलूदास तक दरियाए गिज़र और अशकोमन रोड हमारे हम सफ़र होंगे। गुलूदास के इख्तिताम के बाद जो मंज़र है वो एकदम बदल जाता है और ऐसे लगता है कि आप एक तिलिस्माती वादी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हर तरफ कुदरत का राज, खामोशी और बाकायदा कुदरत तकरार करती हुई महसूस होती है। ये कुदरत किस तरह तकरार करती है ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी। बल खाती हुई शारे अशकोमन, बुलंद वाला पहाड़, गहरा नीला आसमान, सरसब्ज वादियाँ देखने वाले को एक तिलिस्म में मुब्तला कर देती हैं। ये दरियाए करम्बर है। इसकी इब्तिदा करम्बर झील से होती है। करम्बर झील अशकोमन वैली का बुलंद तरीन मकाम है, तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर है। ये दरिया अशकोमन वैली से बहता हुआ दरियाए गिज़र में गिरता है और आगे जाके दरियाए गिज़र दरियाए गिलगित का हिस्सा बनता है और दरियाए गिलगित आखिरकार दरियाए सिंध का हिस्सा बनता है। बहते हुए दरियाए करम्बर का शोर, दरख्तों के पत्तों से गुजरती हुई तेज़ हवा, अगर गौर किया जाए तो ऐसे महसूस होता है कि कुदरत अपना एक साज़ सुना रही है। सड़क की एक जानिब बहता हुआ दरियाए करम्बर और हरियाली, सरसब्ज मैदान, जबकि सड़क के दूसरी तरफ देखें तो ये बुलंद मिट्टी के पहाड़ एक अजीब पुरसरार किस्म का मंजर पेश करते हैं। इनमें फंसे हुए बड़े बड़े पत्थर, यहाँ तक के पहाड़ों की अगर चोटियों पे देखें तो बड़े बड़े पत्थर इस तरह रुके हुए हैं और ऐसे देख के महसूस होता है कि जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने इनको गिरने से रोका हुआ है।
रास्ते में ये जो कस्बा है फ़ैमानी, ये एक छोटा-सा कस्बा है। इसके गुज़रने के बाद यकसर मंज़र बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ से पूरी चटोरखंड की वैली नज़र आती है और सरसब्ज़ और इंतहाई वसी वैली। चटोरखंड पहुँचने से पहले बिरगल एक मकाम आता है, वो बिरगल फ़िश फार्म, ट्राउट फ़िश फार्म के लिए बेहद मशहूर है और वहाँ वसी पैमाने पे ट्राउट फ़िश की फ़ार्मिंग होती है। उस पे मैंने एक वीलॉग बनाया हुआ था, अगर आप वो देखना चाहें तो इसका लिंक है उसमें। गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ भी लोगों का ज़रिया माश ज़राअत के साथ मुंसलिक है। लोग यहाँ पे छोटी-मोटी काश्तकारी करते हैं, इसके अलावा मवेशी पालते हैं और ताकि अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है रोज़गार का, तो यहाँ पर ही छोटी-मोटी खेती-बाड़ी करके अपना सिलसिला ज़िंदगी का चलाते हैं। और यहाँ की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ वो यहाँ के फल हैं और बेहद लज़ीज़। चटोरखंड के बाद मेरी अगली मंज़िल होगी खुशगीली। इसी व्लॉग में मैं आपको खुशगीली भी लेके जाऊंगा। ये चटोरखंड का दाखिली रास्ता है, इसके दाखिली रास्ते पे ही मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ॉर्ट शुरू हो जाते हैं, रहने का अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ की मुनासबत से खाने पीने का भी बेहतर इंतज़ाम है। उसके बाद चटोरखंड का बाज़ार शुरू हो जाएगा, वहाँ भी छोटे मोटे होटल्स हैं, रहने का और खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम है वहाँ भी। अच्छा, जो सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे लोकल टूरिस्ट यानी कि पाकिस्तानी टूरिस्ट से ज़्यादा फ़ॉरेनर, बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा शौक़ से आते हैं, क्योंकि इश्कोमन वैली का कैपिटल टाउन है चटोरखंड। यहाँ पे लोग क़याम करते हैं और यहाँ से फिर आगे पामीर वाखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है। चिलिंग ग्लेशियर पास वो भी 75 किलोमीटर के फ़ासले पे है। इसके अलावा बरोगर वादी है, फिर करम्बल झील है। करम्बल झील भी तकरीबन 125 किलोमीटर के फ़ासले पे, पर दुश्वार रास्ते की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 से 6 घंटे का तकरीबन टाइम लग जाता है। ये चटोरखंड है और ये चटोरखंड का मेन बाज़ार है। ये बड़ा मुख्तसर सा बाज़ार है और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कुछ हद तक यहाँ पे मैसर हैं, वरना ज़्यादा के लिए गाकूच नहीं तो फिर गिलगित जाना पड़ता है। सेहत की भी छोटी मोटी सहूलत मौजूद है यहाँ पे। मुख्तलिफ़ NGOs ख़ास तौर पे आगा खान हेल्थ का उसमें बहुत अमल दखल है। इसके अलावा आगा खान एजुकेशन सिस्टम का इसमें काफ़ी हिस्सा है और इसके अलावा छोटे मोटे होटल हैं यहाँ पे और पूरे चटोरखंड में एक ही पेट्रोल पंप है। इसके अलावा आगे मैं अब आपको खुशगीली लेके जाऊँगा, वहाँ के फ्रूट्स ख़ास तौर पे और वहाँ के मुनफरिद नज़ारा और वहाँ के मुनफरिद मिट्टी के पहाड़, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। चटोरखंड बाज़ार के पहलू से ही रास्ता निकलता है खुशगीली की तरफ, जो कि आगे गोशाल आबशार की तरफ जाता है। गोशाल आबशार यहाँ काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लोग और ख़ास तौर पे सयाह बड़े शौक़ से उसको देखने जाते हैं। ये सारा कच्चा रास्ता है। शुरू में यहाँ की मकामी आबादी आबाद है, उसके बाद दरियाए करम्बर आप पार करते हैं और वो भी लकड़ी के ब्रिज पे, तो वो भी एक मुनफरिद तजर्बा कह लें, नज़ारा कह लें।
मगर ये कि तकरीबन सारा रास्ता इंतहाई दुश्वार है। बेहतर यही है कि 4x4 इस्तेमाल करें और एहतियात के साथ जाएं। आम तौर पे ऊंचे मकामात पे दर्जा हरारत तो इतना नहीं होता, मगर बुलंदी की वजह से सूरज की शुआएं इतनी तेज़ होती हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस बहुत तेज़ होती हैं। उसके अलावा किसी भी किस्म की पोल्यूशन नहीं होती, डस्ट नहीं होती, तो डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है बराह रास्त जल्द पे जब पड़ती है तो बाकायदा जलन का एहसास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो सन ब्लॉक आपको लगाना पड़ता है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान की तरह यहाँ के लोग भी बहुत पुरअमन, मेहमान नवाज, प्यार करने वाले हैं। और यहाँ का एक रिवाज है, आप की जान पहचान है या नहीं है, हर गुज़रने वाला शख्स आपको सलाम करेगा। आप अगर उससे रास्ता पूछेंगे वो आपको मेहमान नवाजी के लिए कहेगा, आपको खाना, चाय या जो भी आपको मदद चाहिए वो खुद आपके क्या मांगने से पहले वो खुद ही आपको ऑफर करेगा। और खुशकिली बेसिकली ले जाने का मकसद, दिखाने का मकसद वहाँ खुबानी के बाग, वहाँ खुबानी की मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त, बाग और इंतहाई कसीर तादाद में, और वहाँ के पहाड़। और उस पहाड़ पे शूटिंग के दौरान ड्रोन का जब मैंने व्यू लिया तो मुझे देख के हैरत हुई कि उस पहाड़, मट्टी के पहाड़ के ऊपर टॉप पे एक परचम पाकिस्तान का लहरा रहा था। तो वो एक शहीद का मज़ार था। वो आगे आएगा, मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा। ये खुशगीली है। खुशगीली यहाँ की मकामी ज़बान ख्वार, उसका लफ्ज़ है जिसका बुनियादी मतलब है मट्टी के तोदे। तो उस मुनासबत से इस जगह का नाम खुशगीली है। ये पहाड़ की बुलंद तरीन सतह है। अगर आप इसके उल्टे हाथ पे गौर से देखें तो आपको पाकिस्तान का परचम नज़र आ रहा होगा। ये किसी शहीद का मज़ार है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोगों का ज़रिया माश ज़राअत के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं और फलों के दरख्त हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। यहाँ एक चीज़ वो है जंगली घास, जो कि बहुत बहुतात में है और बहुत तेज़ी के साथ उगती है। तो यहाँ के लोग अपनी सब्जियों और फलों के दरख्तों की हिफाजत के लिए उनको रोज़ाना की बुनियादों पे तल्फ़ करते हैं। अगर वो तल्फ़ ना करें तो ज़मीन की ज़्यादातर तवानाई जंगली घास ले जाए और जिससे फल और सब्जियों को बहुत नुकसान होता है। ये है जी यहाँ की सौगात और यहाँ का मुनफरिद और इंतहाई लजीज फल खुबानी। यहाँ पे खुबानी की कई इकसाम हैं और कसीर तादाद में यहाँ पे खुबानियों के दरख्त हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि यहाँ पे खाने के लिए खुबानी और सुखाने के लिए और खाई तो आम रूटीन में लोग यहाँ पे खाते हैं और कुछ मंडियों की तरफ चली जाती है, पर यहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा ज़ोर सुखाने की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम शदीद सर्द रहता है और तवील अरसे तक रहता है। तो ज़्यादातर ये लोग खुश्क खुराक पे ही गुजारा करते हैं। अगर आप यहाँ पे इनफरादी तौर पे खुबानी ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो यहाँ के मकामी लोग नहीं बेचेंगे, आपको वैसे तोहफे में दे देंगे। मगर यहाँ से जो मंडियों में खुबानी जाती है वो 20 रुपये से लेके 40 रुपये किलो और बेहतरीन जो किस्म है वो 40 रुपये किलो में जाती है। अब मंडियों में और दुकानों में हिसाब कर लें कि इस पे क्या अखराजात होंगे और क्या मामले होंगे। तो जिनकी मेहनत है उनको उनके हाथ में क्या आता है, उनको क्या मिलता है। ये था जी आज का वीलॉग, जिसमें हमने अशकोमन वैली के कैपिटल टाउन चटोरखंड और एक छोटे से टाउन खुशगिली का नज़ारा किया, यहाँ के कुदरती मनाज़र देखे। और अगले वीलॉग में मैं आपको विशाल आबशार लेके जाऊँगा, जो खुशगिली से चंद किलोमीटर आगे और इंतहाई बुलंदी पे बहुत ही खूबसूरत आबशार है। और ये जो आप सामने मंज़र देख रहे हैं ये चटोरखंड का ज़ेली मंज़र है। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।